वस्सलातु सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वत्ताबिईन लहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, बारकल्लाहु फीकुम। देखिए, मुझे ये बात समझ में आई कि रोजाना दर्स के बाद चाहे 5 मिनट 10 मिनट का वक्त आप निकालिए, कुछ जरूरी नसीहत की बात हर दिन की जाए जिसका ताल्लुक रमजान के महीने से। और इस बात को मैं दौरान दर्स जो है वो तफसीर वाले में बयान करना जो है अभी मुनासिब नहीं समझ रहा था कि शायद किसी को रिकॉर्डिंग वगैरह का कोई मसला हो और फिर उससे दर्स लंबा भी हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि 10 मिनट ये अलग से आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो बुनियादी बात जो आज मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि रमजान का जो महीना है, ये महीना सिर्फ रोजे रखने का महीना बना लेना ये सही नहीं है। शरीयत का ये मकसूद नहीं है। ये हकीकत में एक तरबियती दरसगाह है जिसमें मुसलमानों को सिखाया जा रहा है कि वो शैतान की जो दुश्मनी है, और वो हमारा हमेशा का दुश्मन है, उसकी दुश्मनी और अदावत को हम याद रखें। और वो किन किन शक्लों में बदमाशियां करता है और आता है और माशरे को खराब करता है, इंसानों को, बिलुमुम इंसानों को, चाहे मुसलमान चाहे गैर मुस्लिम, हर जगह का मास्टर वही। देखिए, हर जुर्म का मास्टर वही है। तो उसकी दुश्मनी और दुश्मनी की जो शक्लें हैं जिनको कुरान मजीद खुतवातुश शैतान कहता है, शैतान के नक्श पर, उसके रास्तों पर तुम लोग मत चलो कहता है। तो इस महीने में बिलखुसूस अल्लाह ताला की तरफ से ये एहतमाम किया जाता है कि रमजान की जो जब पहली रात होती है, अभी चांद निकला, चांद निकलने के बाद ही अल्लाह ताला फरिश्तों की एक बहुत बड़ी तादाद को नाजिल करता है जो आते हैं जमीन पर और तमाम सरकश शयातीन को बेड़ियों में जकड़ देते हैं। छोटे वाले जो है ना वो अपनी कारगुजारी करते रहते हैं। तो उमूमन बड़े जो शयातीन है उनको जकड़ा जाता है, लेकिन इबलीस को नहीं। अभी उसके बयान का मौका नहीं है, लेकिन ये खुलासा आपको बता रहा हूं। तो शयातीन को जकड़ दिया गया, जन्नत में ले जाने वाले आमाल की तरगीब और उन पर अमल को आसान कर दिया अल्लाह ताला ने। जहन्नम की तरफ ले जाने वाले आमाल और रास्ते को तंग कर दिया है और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए। तो शैतान जो शयातीन जो इंसानों के दुश्मन हैं उनको जकड़ दिया गया। अब मुकाबला बाकी बचता है हमारा अपने नफ्स के साथ, क्योंकि नफ्स भी एक बहुत बड़ा शैतान है। और ये फिर आजमाइश होती है इंसान की, बिलखुसूस ईमान वालों की, कि हम अपने बड़े मूजी और बड़े शैतान को कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं। हम अपने नफ्स से जीतते हैं कि हारते हैं। तो अपने नफ्स पर कंट्रोल करना, अपने आप पर जब्त करना, अपने आप को अल्लाह ताला की रजा के ताबे और उसकी शरीयत के पाबंद बनाना,
और इसको बाकायदा पूरे महीने प्रैक्टिकल में लाके ढालना, ये मकसूद है इस महीने में। इसलिए रमजान हमसे इनकलाब चाहता है। एक रस्मी रोजा, रस्मी नमाज ये नहीं चाहता है। वो तो मुसलमान है तो बिलउमूम पूरे साल नमाज पढ़ता है वो। लेकिन जो रूहानी और नूरानी नमाज है ना, वो मतलूब है अल्लाह ताला को, कि जिस नमाज में हमारा दिल, हमारी तवज्जो अल्लाह ताला के साथ, जब हम इबादत में खड़े हो तो हमारा यकीन हो कि हम रब्बुल आलमीन को देख रहे हैं। ये ऊंचा मकाम है, इसको एहसान का पहला मर्तबा का बताया हदीस में। और मंजिले एहसान का दूसरा जो मर्तबा है वो है कि ये यकीन हमें होना चाहिए कि रब तो हमें देख ही रहा है। तो अगर इस यकीन के साथ हम नमाज में खड़े होंगे कि हम अल्लाह ताला को देख रहे हैं, तो क्या हम अपने कारोबार, अपनी नौकरी, वो फला साहब का फोन आना था वो नहीं आया, पता नहीं कोई अटक मटक चमक तो नहीं गया है, वो फला साहब मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं, कोई बात हो गई है क्या? अब नमाज में बंदा सोच रहा है, सोच रहा है दुनिया के तमाम मसाइल। फिर उसे दुनिया में आज क्या काम करना है नमाज के बाद, किस बाजार जाना है, सामान लेना है, इफ्तार के सामान का इंतजाम क्या करना है, और इफ्तार में क्या क्या पकाना है, कौन सी पकौड़ियां होंगी आज। वो अभी एक साहब ने सुनाया कि जैसे लोग आजकल कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं मैसेज, कह रहे एक साहब ने पूछा, कहा कि रोजे तो अल्लाह ताला ने फर्ज किए, लेकिन ये पकौड़ियां जो है ना, इन्हें किसने फर्ज किया है? तो हम लोगों ने ये समझ रखा है कि रमजान आया तो शरबत आएगा, और उसके बाद फ्रूट चाट है, और उसके बाद पकौड़ियां हैं, और उसके बाद कीमा पकौड़ी है, और ये समोसे हैं, और एक लंबा दस्तरखान लगा हुआ है। खाना पीना मना नहीं है, लेकिन इसराफ, हद से आगे बढ़ जाना, ये मना है। तो रमजान तो आया था ताकि हमारी ग़िज़ा कम हो, खाने पीने पे हम कंट्रोल करें। इसीलिए कहा गया कि सहरी खा ली, अब इंसान को रोजा रखना है तो सुबह से लेकर इफ्तार गुरूब शम्स तक न कुछ खाएगा न कुछ पिएगा, ताकि शैतान के दौड़ने का जो रास्ता है रगों के अंदर वो कमजोर हो, और इंसान की तवज्जो इबादत की तरफ, कुरान की तिलावत की तरफ, जिक्र की तरफ, अल्लाह से लो लगाने की तरफ आए। और ये रमजान जो इनकलाब चाहता है ना, वो हमारे औकात में भी इनकलाब चाहता है। कैसे? वक्त की पाबंदी हमको सीखनी है, और इस्लाम से ज्यादा किसी दिन में वक्त की पाबंदी नहीं बताई गई है। इसके बावजूद अफसोस की बात यह है कि वक्त की मुखालफत सबसे ज्यादा हम मुसलमान ही करते हैं, और इस पर तो जैसे किसी अंग्रेज से आपने कहा कि मुझसे आपकी मुलाकात का वक्त आप बताइए, तो वो अंग्रेज कहता है सुबह 10 बजे। उसके बाद आप जाने लगते हैं, फिर वो पूछता है 10 कौन से, अंग्रेज वाले 10 या मुसलमानों वाले? तो जो लोग यहाँ से नए नए जाते हैं, जैसे बहुत से तलबा पढ़ने जाते हैं, कुछ इलाज के लिए जाते हैं, तो वो पूछते हैं तुम्हारा क्या मतलब है अंग्रेज वाला 10 या मुसलमानों वाला 10? कहता है अंग्रेज का 10 का मतलब ये है कि 10 बजे से 5 मिनट 10 मिनट पहले हम पहुंचे रहेंगे, और मुसलमानों का 10 बजे का क्या मतलब है? मुसलमानों के 10 बजे का मतलब ये है कि वो 10:30 11 बजे तक आएंगे।
तो आप सोचिए कि ये माहौल और ये वाकया और ये लतीफा क्यों मुसलमानों पे बनाया गया? मुसलमानों की बेइतदाली की वजह से, वक्त की नाकदरी और वक्त की पाबंदी ना करने की वजह से। हमारी नमाजें वक्त पे रखी गई हैं, वक्त दाखिल हुआ, अव्वल वक्त पर अजान, अव्वल वक्त पे नमाज। वक्त दाखिल हुआ, अव्वल वक्त पर अजान और इफ्तार। वक्त दाखिल हुआ और सहरी शुरू। क्या पता चला? पता चला कि हमें वक्त की पाबंदी करना ये रोजा सिखा रहा है, ये हमारा दीन सिखा रहा है। और फिर हमें यह भी सिखा रहा है कि हम अपनी नींद पर भी कंट्रोल करें। खाने पीने पे किया है बताया आपसे, नींद पर भी कंट्रोल करना है। कम से कम सोना है मुसलमान को, क्योंकि उसे तो आखिरत की तैयारी करनी है ना, उसे तो अपना बैलेंस जन्नत में बनाना है। तो जितनी तिलावत कुरान की वो करेगा, जितनी नेकियां करेगा, जिक्र अस्कार करेगा, तौबा इस्तिगफार करेगा, दरूद व सलाम पढ़ेगा, सदका तो खैरात करेगा, उतना उसकी नेकियां जन्नत में जमा होती रहेंगी इंशाल्लाह। हमें तो जन्नत के लिए पैदा किया गया। काफिरों को पैदा किया गया किस लिए? सिर्फ दुनिया सुम्मा इलन्नार, बस। दुनिया लपेटो, दुनिया जमा करो, दुनिया में मरो, दुनिया पर मरो, और उसके बाद सीधे उसे क्या कहा जाता है अरबों में? डायरेक्ट सिर जहन्नम। यानी बीच में रुकना नहीं है। इधर उसकी आंख बंद हुई, मौत वाकई हुई, दुनिया ही में आग जलाई जाती है, और उसको दुनिया की आग में फौरन डाल देते हैं। उसकी अपनी औलाद जलाती है, और वो भी घी संदल सब कुछ डाल डाल करके। देख रहे हैं आप किस तरह आग में जल रहे हैं? दुनिया में जल रहे हैं। और मरने के बाद और फिर रूह जो है चली गई फौरन, वो तो जिसम यहाँ जला दिया गया और रूह जहन्नम में पहुंचा दी गई। तो काफिरों को जहन्नम के लिए पैदा किया गया, मुसलमानों को जन्नत के लिए पैदा किया गया। तो हमें जन्नत में वो कुछ मिलेगा इंशाअल्लाह, जिसकी तैयारी हम दुनिया में करके आगे भेजेंगे। जैसे एटीएम मशीन है, वो कहते हैं मशीन में पैसे जो है ना बैंक वाले भर भर के रखते हैं, संदूकों के हिसाब से रखते हैं। लेकिन कोई भी जाएगा तो क्या मशीन उसको पैसे दे देगी क्या? या आप कार्ड डालेंगे तो पैसे दे देगी वो? नहीं देगी। आप उसमें लिखते रहिए, ये मेरा पिन कोड है, ये मेरा पिन नंबर है, ये पिन है, वो पिन नहीं कबूल, नहीं मशीन नहीं कबूल कर रही। अरे भाई, आपका अपना कार्ड होना चाहिए, आपका पिन नंबर भी पिन कोड भी सही होना चाहिए, ठीक है? और उसमें बैलेंस भी होना चाहिए। कयामत के मैदान में मुसलमान पहुंचे कलिमे तौहीद और शहादत के साथ, तो वो गया, तो उसका हश्र मुसलमानों में होगा इंशाल्लाह। लेकिन जब आमाल का बदला आएगा, उसका मौका जब आएगा, तो क्या कहा जाएगा? तुमने जितने आमाल दुनिया में किए और अपने आखिरत के अकाउंट में जितनी नेकियां जमा की हैं, उतना बदला तुमको मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। वो तो अल्लाह का फजल, जिसको चाहे दे दे। लेकिन जो वादा किया गया है, वो वादा हमारे आमाल पर किया गया है। अब सोचना यह है कि हम अपने 24 घंटे के वक्त में और अपनी पूरी जिंदगी में से कितना वक्त हम आखिरत की तैयारी और नेक अमाल पर देते हैं और लगाते हैं। तरावी तो झटके मार हो रही है, आप देख रहे हैं आमतौर से झटके मार तिलावत हो रही है। कुरान पढ़ने का वक्त लोगों के पास आप देख लीजिए कितना होता है। तो अपने 24 घंटे में हम कितना वक्त कुरान की तिलावत को दे रहे हैं? अगर 3 घंटे का वक्त हमने कुरान की तिलावत पर लगाया रोजाना, और 1 घंटे में 2 पारा पढ़ा, तो रोजाना 6 पारा देखिए आपने पढ़ लिया। 5 दिन में कुरान आपका खत्म हो जाए। कुरान को पूरा बार बार खत्म करना मकसूद नहीं है। मकसूद है कुरान मजीद, अल्लाह के कलाम की मोहब्बत को जानना, समझना, उसको दिल से लगाना, और उसके लिए वक्त निकालना। हमने अपनी जिंदगी में कितना वक्त कुरान के साथ दिया और लगाया, ये है मेरे कहने का मतलब। अल्लाह का जिक्र करने में हमने कितना वक्त लगाया, नेकी की बात कहने में कितना वक्त लगाया। तो
रमज़ान इनकलाबी महीना है। हमारे औकात में इनकलाब, हमारे आमाल में इनकलाब, हमारी इबादतों में इनकलाब, हमारे इखलास में इनकलाब, ये आना चाहिए। तो हमारी नींद भी कम हो, कम सोएं, ये नहीं कि अब रोजा है तो फजर की नमाज पढ़ ली, अब उसके बाद से फजर से लेके बहुत से लोग तो असर तक, और बहुत से लोग जोहर की अजान तक, ये तरीका नहीं बताया गया है, ये सलफ क्या नहीं थे। सलफ के यहाँ कम से कम सोने का एहतमाम। तो रमजान आता है नींद पर कंट्रोल करने को सिखाने के लिए, ताकि हमारी आदत बने कम से कम सोने की, और फिर रमजान के बाद इसका असर हमारे ऊपर बाकी रहे और जाहिर रहे। क्योंकि कम सोने की आदत हमने एक महीने में प्रैक्टिकल में डालनी होगी इंशाल्लाह, और डाल लेनी चाहिए, ये मैं बता रहा हूं। कम सोना, कम खाना, दुनिया से कम लौ लगाना, और दुनियादारी, जरूरत के मुताबिक दुनिया से ताल्लुक रखना, ये जो इनकलाब है वो मकसूद है रमजान के रोजों के पीछे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने और फिर इन पर अमल की तौफीक दे। आप लोग आए वक्त निकाल करके, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे आप सबको, और कबूल फरमाए। बारक अल्लाह।